निर्गमन 11 वचन 25। तब यहोवा बादल में उतरकर उससे बातें करने लगा, और जो आत्मा उस पर थी उसमें से लेकर 70 पुरनियों को दे दिया। और जब आत्मा उन पर उतरी तो वे भविष्यवाणी करने लगे, परंतु आगे न बढ़े, मतलब जारी नहीं रखा। के कुछ उदाहरण, उन्होंने काम शुरू किया लेकिन उसे जारी नहीं रखा, मतलब वह मुझसे बात कर रहा था लेकिन उसने बात जारी नहीं रखी। मैंने उस योजना को सोचा लेकिन उसे जारी नहीं रखा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर बुलाहट या अभिषेकता के अलावा आगे नहीं जा सकते। मैं प्रेरित होने के अलावा मुझे किसी प्रभु के दासों के हाथों से गुजरना पड़ा, क्योंकि मैं एक कट्टर हिंदू, मैं यीशु का मतलब भी नहीं जानता था। हमें कोई सिखाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। दूध पीता बच्चा डायरेक्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। उसी तरह प्रेरित 1 अध्याय वचन 4, उन शिष्यों से मिलकर यीशु ने यह आज्ञा दी कि वे यरूशलेम से बाहर न जाएं। या दूसरे शब्दों में, इसे दोबारा नहीं किया जा सकता। देखे 2 कुरिन्थी 12 वचन 12। इस समय इन प्रेरितों की तरह अधिकार रखने वाले और आत्मा से प्रेरित लोग नहीं हैं। अभी किसी को किसी पर हाथ रखने की जरूरत नहीं ताकि पवित्र आत्मा पाए। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास लाता है वो सीधे परमेश्वर से पवित्र आत्मा पा जाता है। 1 कुरिन्थी 12 वचन 11। ये वही पवित्र आत्मा है जो सभी वरदानों को बांट देता है। वही निर्धारित करता है कि किसको कौन सा वरदान दे। परमेश्वर का आत्मा प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है और यह भी जानता है कि उसे कौन से वरदान की जरूरत है। वह अपनी इच्छा से देता है या नहीं देता है, यह उसकी समझ और प्रेम में इच्छा है। हम उस पर जोर नहीं डाल सकते हैं कि वो हमें अमुक वरदान दे। हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने ऐसा किया है। हमें सर्वोत्तम वरदान की चाह रखनी चाहिए। पद 31। हमें बिना शिकायत जो मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। 12 वचन 12-13। एक देह में हम सबको एक ही आत्मा में बपतिस्मा, यूनानी भाषा में उपयुक्त शब्द 7 यहाँ पर वही है जो मत्ती 3 वचन 11 और प्रेक काम 1 वचन 5 में है। ये जानना जरूरी है, इस शब्द का अर्थ में, साथ या द्वारा है। लोग पानी का बपतिस्मा पाए हुए हो सकते हैं, अपने आप को मसीही भी कह सकते हैं और स्थानीय चर्च के सदस्य भी हो सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चर्च उनकी देह के अंग नहीं होते हैं जब तक मन बदलाव और विश्वास के द्वारा मुक्ति नहीं पाते। पौलुस संस्था के विषय में नहीं कहता, परंतु एक जीवित देह के विषय में कहता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है और काम करता है। केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही उसमें दाखिल किया जा सकता है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में 2 विचारधाराएं हैं। एक ये कि मुक्ति पाने से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है, दूसरी यह कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति को अन्य भाषा चिन्ह के रूप में मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वह निरंतर आत्मा की भरपूरी इफ़िक 5:18 पाए। लूका 11:13 देखें। इफिसी 1 वचन 13 गलती 3 वचन 14। यदि किसी को ये डर है कि शायद उसे अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला तो उसे सीधे परमेश्वर के सामने यह बात लानी चाहिए। लूका 11 वचन 13। सभी विश्वासियों को पूरा हक है जैसा शुरू के प्रेरितों को था। गिनती 11 वचन 25। तब यहोवा बादल में उतरकर उससे बातें करने लगा, और जो आत्मा उस पर थी उसमें से लेकर 70 पुरनियों को दे दिया। और जब आत्मा उन पर उतरी तो वे भविष्यवाणी करने लगे, परंतु आगे न बढ़े। इसका मतलब है अगर कोई कलीसिया के कार्यकर्ता अभिषेक्त को धोखा देकर हट जाता है और अभिषेक्त दासों के ऊपर अनब शनब बोलकर चुगली निदा करता है, परमेश्वर उसे माफ नहीं करता। इस जब तक पिता का वायदा पूरा नहीं होता तक लिखा कलीसिया को छोड़कर अपनी मनमानी नहीं करना है। प्रेरित अध्याय 1 वचन 4। उन शिष्यों से मिलकर यीशु ने यह आज्ञा दी कि वे यरूशलेम से बाहर न जाएं। ये भी कि स्वर्गिक पिता के उस वायदे के पूरा होने का इंतजार करें जिसके बारे में उन लोगों ने यीशु से सुना था। 5 वह ये कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन बहुत जल्दी ही तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। यानी जब तक तुम परिपूर्ण नहीं होते तू कलीसिया को नहीं दे। से हिंदू में गुरु दशकना कहते हैं और हमारा यीशु गुरु है। गुरु के अधीन रहने का मतलब अपने अभिषेकता के हाथों से निकलना। लिखा है 1 तिमोथेयुस 4 वचन 14। उस वरदान इनाम के विषय में जो तुम में है और भविष्यवाणी के द्वारा अगुवों के हाथ रखते समय तुमने पाया था, लापरवाह मत रहो। लापरवाह परमेश्वर द्वारा दिए गए किसी वरदान को हल्की फुल्की बात समझना संभव है। ये भी कि स्वर्गिक पिता के उस वायदे के पूरा होने का इंतजार करें जिसके बारे में उन लोगों ने यीशु से सुना था।
5वां ये कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन बहुत जल्दी ही तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तुलना करें मत्ती 25 वचन 2:4-2:7-2:4। तब जिस नौकर को एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, मालिक, मैं आपको जानता हूँ कि आप सख्त मन के हैं, आप वहीं फसल काटना चाहते हैं जहाँ बोते नहीं हैं, आपने जहाँ छितराया भी नहीं वहीं बटोरना चाहते हैं। 25 डर की वजह से मैंने उस तोड़े को जिसे आपने मुझे दिया था जाकर जमीन में गाड़ दिया, देखिए ये रहा आपका तोड़ा। 26 उसके मालिक ने जवाब में कहा, तुम दुष्ट और आलसी नौकर, तुम जानते थे कि जहाँ मैं बोता नहीं हूँ वहीं काटना चाहता हूँ, वहीं इकट्ठा करना चाहता हूँ जहाँ छित्रता नहीं हूँ। 27 इसलिए तुमको चाहिए था कि बैंक में जमा करते, तो वापस आने पर मैं ब्याज के साथ उसे ले लेता। बाइबल में सिर पर हाथ रखना कई तरह के संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। कुछ संदर्भों में ये प्रार्थना और अनुग्रह प्राप्त करने की क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अन्य संदर्भों में यह आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करने की क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के लिए बाइबल में यीशु ने कई बार बीमार लोगों पर हाथ रखकर उन्हें ठीक किया था, ये दर्शाता है कि यीशु में लोगों को ठीक करने की शक्ति थी। कुछ संदर्भों में सिर पर हाथ रखना को एक ऐसी क्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है जो किसी को सुरक्षा, देखभाल और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कुछ लोग तुरंत बपतिस्मा होता है कलीसिया छोड़ देते हैं, स्वर्गिक पिता के उस वायदे पूरी नहीं करते, फिर शैतान इस्तेमाल करता है, या पवित्र आत्माओं भी पत्ता नहीं पत्ता होता तो यरूशलेम से बाहर क्यों जाते। मूसा के बाद जोशुआ, एलिया के बाद एलीशा, आज भी हमारे बाद में हमारे बेटा हो सकता भाई हो, नहीं तो कलीसिया कोई लास्ट तक जो ईमानदारी से कलीसिया चलाने वाला हो सकता। आजकल कोई अधीन नहीं होता, यही कारण है। निर्गमन 35 वचन 1। तब मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा किया और उनसे कहा, ये वे काम हैं जिन्हें करने की आज्ञा यहोवा ने तुम्हें दी है। 6 दिन तक काम काज किया जाना है, परंतु 7वें दिन तुम्हारे पास यहोवा के लिए पवित्र दिन अर्थात विश्राम का विश्राम दिवस होगा। जो कोई उस दिन काम करेगा उसे मार डाला जाएगा। 3 विश्राम दिवस पर तुम अपने घरों में आग नहीं जलाओगे। सिर पर हाथ रखना है किसी को सहारा देना, मदद करना या संरक्षण प्रदान करना। प्रेरित 19 वचन 6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने तथा नबूवत करने लगे। प्रेरित काम 9 वचन 17। हनन्याह ने जाकर घर में प्रवेश किया और अपने हाथों को उस पर रख कर कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु ने जो तुम्हें सड़क पर जाते समय तुम्हें दिखे थे, मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। प्रेरित काम 8 वचन 15-17। 15 वहां पहुंचने पर पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा मिले। 16 क्योंकि अभी तक वह उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, उन्हें केवल यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। 17 तब उन्होंने उन लोगों के ऊपर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ऐसा लगता है कि यहाँ पतरस परमेश्वर के राज्य की चाबियों का इस्तेमाल करता है और सामरियों के लिए दरवाज़ा खोलता है, जैसे पेंतिकुस्त के दिन उसने यहूदियों के लिए और 10वें अध्याय में गैरयहूदियों के लिए किया था। मत्ती 16 वचन 19 में नोट्स देखें। ये बहुत ज़रूरी था कि मसीह के शुरू के प्रेरितों का सच्चे सुसंदेश के ले जाने वाले की शक्ल में अधिकार को स्थापित किया जाए। ऐसा करने के लिए एक तरीका जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया वह था हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दिया जाना, चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम। दूसरा तरीका था इब्रा 2 वचन 4। प्रेरितों का अधिकार बहुत पहले ही से स्थापित किया जा चुका था, सुसंदेश पूरी तरह से प्रकट किया गया था, हर तरह के लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य खुल चुका था। प्रेरितों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, चर्च को बनाया और चर्च के लिए परमेश्वर का वचन दिया। केवल वे ही परमेश्वर के लिए चुने हुए हथियार थे। परमेश्वर ने बड़ी खास तरह से दिखाने के लिए उनके साथ काम किया। उनके पास अपना काम था और उसे पूरा किया भी, इसे फिर से करने की आवश्यकता नहीं थी।